इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट की अनिवार्यता के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बाद से इन सर्विस टीचर्स जो कि टेट क्वालिफाई नहीं हैं उनके द्वारा पीएमओ को 2.5 लाख पत्र लिखे गए हैं। इसके संबंध में एक आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे इन सर्विस टीचर जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है उनको केवल टेट से राहत होगी। बाकी जितने भी टीचर हैं, चाहे वो कभी कभी ज्वाइन किए हुए हों, उन सभी को टेट पास करना होगा आने वाले 2 सालों में। और अगर ऐसा करने में वो असफल होते हैं तो उनको खुद से रिजाइन करना होगा, और अगर खुद से नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है। साथ ही साथ जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी टेट अनिवार्य होगा। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। आदेश के अनुसार शिक्षकों को अगले 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस फैसले से असंतुष्ट शिक्षकों ने विरोध तेज कर दिया है। उनकी मांग है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए। इस मुद्दे पर रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की हजरतगंज स्थित संघ कार्यालय में बैठक हुई। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से अपील की है कि वह शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट के माध्यम से किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी आपकी शिकायत या फिर सुझाव है तो आप डायरेक्टली इसके संबंध में पत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार का पत्र देख सकते हैं आप पीएमओ को लिखा गया था। एनसीटी की अधिसूचना जो कि 23 अगस्त 2010 है, उसके बाद टेट को अनिवार्य किया जाए, उससे पहले टेट को अनिवार्य ना किया जाए, उसके संबंध में ये पत्र लिखा गया था। और इसी के संबंध में पीएमओ के द्वारा ये जो पत्र है वो ट्रांसफ़र किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि पीएमओ के द्वारा ये पत्र जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है एनसीटी को। हालांकि ये मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, वो एनसीटी से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में एम्पावर किया गया है एनसीटी को। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो 2017 के जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया संसद से कानून पास करके, जिसके तहत आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 जो कि केंद्र सरकार को एम्पावर करती है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो अहर्ता है उसमें बदलाव किया हुआ है। तो ये जो अधिकार क्षेत्र है वो एनसीटी का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ही इसमें पहल कर सकती है और संसद से कानून बना करके ही इन सर्विस टीचर्स को बचाया जा सकता है। क्योंकि जब तक वो गजट नोटिफिकेशन रहेगा तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में भी उसी प्रकार के जजमेंट को ही देगी, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रकार का संशोधन किया जा चुका है। तो इन सर्विस टीचर्स के लिए अब जो भी कार्रवाई हो सकती है वो संसद से ही होगी और इसके लिए केंद्र सरकार को ही पहल करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने जा रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन देखने को मिला है। एक पद पर दावेदारों की संख्या 166 के आसपास है। कुल आवेदनों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 12,36,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले यूपीपीएससी जिन भी परीक्षाओं का आयोजन करता है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा RO-ARO की भर्ती के लिए आवेदन आए थे, जो कि 10,76,000 थे। इससे भी ज़्यादा ये एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। अब जब आप RO-ARO की बात करते हैं तो वहाँ पर बीएड या फिर इस प्रकार के डिग्री की मांग नहीं की जाती है, तो भी वहाँ पर 10,76,000 आवेदन आए थे। और यहाँ पर एलटी ग्रेड में चूंकि बीएड अनिवार्य है वहीं केवल आवेदन कर सकते हैं, फिर भी 12,36,000 आवेदन आना अपने आप में उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों की फौज के बारे में हमें बता रहा है कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बीएड बेरोजगार हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि इनमें ऐसे कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा या फिर और भी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए होंगे। मतलब कि अब राज्य सरकार को निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए कि हर साल आप डीएलएड बीएड में प्रवेश ले रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में इन बीएड और डीएलएड कंप्लीट करने वाले, प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या सीटें या फिर रिक्तियां आती हैं। बात करें अगर प्राइवेट स्कूलों में तो वहाँ पर भी इतनी भारी संख्या में ऑक्युपाई करने के लिए संख्या उपलब्ध नहीं है। तो फिर कुछ वर्षों के लिए ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में अब तक की सबसे
सभी परीक्षाओं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, यानी एक पद के लिए 166 लोगों ने दावेदारी की है। यूपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया था और आवेदनों की अंतिम तिथि 28 अगस्त थी। 15 विषयों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक के 7466 पदों के लिए आयोग को कुल 12,36,238 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व आयोग ने 7 साल पहले मार्च 2018 में 15 विषयों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 7,63,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आप समझिए 7 साल पहले जब इसी पद के लिए पद विज्ञापित किए गए थे तो लगभग 10,768 पद थे, मतलब 10,500 पद विज्ञापित किए गए थे और जिसके सापेक्ष 7,63,000 आवेदन आए थे। इस बार पदों की संख्या भी कम हुई है और आवेदनों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है। जो पिछली भर्ती थी उसमें एक सीट पर दावेदारों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 71 अभ्यर्थी दावेदार थे और इस बार ये दावेदारी एक सीट पर दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है। 166 एक पद पर दावेदार हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो एलटी ग्रेड में विज्ञान विषय को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होना प्रस्तावित है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। उक्त मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिया है। प्रयागराज के इन लोगों के द्वारा टीजीटी विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिक और रसायन की अनिवार्यता विषय मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की है। याचियों का कहना है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर के निर्धारित योग्यता को असंवैधानिक घोषित किया जाए। टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान, वनस्पति और प्राणी विज्ञान को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाए। याची प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों से स्नातक है। तो देखना होगा इस मामले में माननीय कोर्ट के द्वारा क्या कुछ हस्तक्षेप किया जाता है। इसी प्रकार के एक और मामले में, जो कि एलटी ग्रेड से ही संबंधित है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अर्हता के संबंध में मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जहां पर नॉन बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है जब तक ये फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। मामला क्या है इसको समझते हैं। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए सीएस से ग्रेजुएशन मांगा गया है, वहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है। एक तो केस ये चल रहा है कि यहाँ पर केवल सीएस मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक या फिर बीई मांगा गया है या फिर एमसीए वगैरह जो भी है वो चीज़ें हैं। यहाँ पर जो अलग ब्रांच होता है बीटेक में आईटी, जो कि इक्विवेलेंट माना जाता है सीएस के, तो एक तो अलग केस चल रहा है कि सीएस के इक्विवेलेंट आईटी को माना जाए, ये अलग केस है। ये वाला जो मामला था वो ये था कि इस वाले कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया था, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर माना गया था। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट बीएड नहीं है लेकिन अगर बीटेक या फिर बीई उसने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो वो इस पद के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल होता था। हालांकि जो नियमावली है और एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी है। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट में गए थे, जहां पर कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला हुआ है। राज्य सरकार ने कोर्ट में जाकर के ये बोला कि जो लास्ट वैकेंसी थी 7 साल पहले जो आई थी उसमें बहुत सारे पद खाली चले गए थे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि बीटेक हों सीएस से और साथ ही साथ बीएड हो, ऐसे कैंडिडेट हमें कम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें थोड़ी सी ढिलाई की है और नॉन बीएड को भी इसमें एलिजिबल माना है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है और जो पिटिशनर्स हैं माननीय हाईकोर्ट ने उनको 2 सप्ताह का अलग से समय दिया है रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट करने के लिए। लेकिन इस 1 महीने के दौरान इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो लगभग 1 महीने बाद होने वाली है। तो किसी भी प्रकार की भर्ती पर रोक नहीं है, लेकिन जो नॉन बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती माननीय हाईकोर्ट के आदेश के जब तक उनका आदेश नहीं होता है तो। लेकिन भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। उसी के संबंध में आप देख सकते हैं कंप्यूटर में नॉन बीएड अभ्यर्थियों के चयन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।